Hello dear, welcome you all to the lecture number 19 in the course on problem solving course on differential equation. Differential equations के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक दैट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके अंदर हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने बेसिक फॉर्मेट ऑफ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस की बातें करी। कैसे उसका फॉर्मेट होता है मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से कि dy by dx plus px into y is equal to qx into y की पावर n। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट में केवल dy by dx plus px into y is equal to qx आता था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि qx के साथ लिंक्ड है, वो है y की पावर n। कैसे सॉल्व करते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस को, उसका एक स्टैंडर्ड मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी y की पावर n वाला एक्स्ट्रा टर्म है जो qx के साथ में एसोसिएटेड है, उस टर्म से सारे टर्म में डिवाइड करो, दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद हम जो qx का कोफिशिएंट होता था उसके फाइनली उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे कुछ वेरिएबल t के टर्म्स में, अभी भी मान सकते हैं जैसा मर्जी आपकी। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते तो फिर पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम कन्वर्ट कर देते थे उस नए वेरिएबल के टर्म्स में, और हम फाइनली पाते थे कि जो हमारा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन gets reduced to the so called linear differential equation। और जैसा कि आपको पता है कि linear differential equation को सॉल्व करते कैसे हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत आपको जो है वो आने वाली है। तो जो कोई भी इस लेक्चर के अंदर आया है वो लास्ट लेक्चर देख करके आए, तभी आपको सारी चीजें जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो समझ में आएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को इस कोर्स के अंदर। दो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम आज डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा लेंदी होने वाले हैं ऑफ कोर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको दिया हुआ है, तो जैसा कि हम हर सवाल के अंदर करते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन, कम से कम हम एग्जाम्स के अंदर एक सब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट तो हम हमेशा लिखते हैं ताकि टीचर को थोड़ा सा पसंद आ जाए। दैट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। मैंने इतनी बार लिखा है कि आप जो है वो अभी तक यूज्ड टू हो गए होंगे इससे, है ना, थोड़े बहुत बोर्ड भी हो गए होंगे कुछ लोग। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है अपना 2 टाइम्स ऑफ dy by dx माइनस का y टाइम्स ऑफ sec x इज इक्वल टू है अपने पास y क्यूब tan x। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर y क्यूब नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि dy by dx का एक टर्म है, यहाँ पे जो है y से जुड़ा हुआ एक फंक्शन ऑफ x है और राइट साइड में केवल tan x होता, तो हम बोल देते हैं कि ये गिवन इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन qx के साथ में एक y क्यूब वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या आपको देखते ही फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि dy by dx, अगर आप गौर से इसको लिखोगे तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये dy by dx बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का sec x डिवाइडेड बाय 2 और टाइम्स ऑफ y बन जाएगा इज इक्वल टू y क्यूब इंटू tan x डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो गिवन डिफरेंशियल है वो अपना बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। क्या ये बात भेज में जा रही है। और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही होगा कि जो भी y की पावर राइट में अटैच्ड हो गई है एक्स्ट्रा, जिससे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, उससे सारे टर्म में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक्स्ट्रा टर्म y क्यूब वाला आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ध्यान समझना, दोनों तरफ हम y क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y क्यूब। तो अगर दोनों तरफ y क्यूब से डिवाइड करोगे, ये इक्वेशन था अपना, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन y क्यूब टाइम्स ऑफ dy by dx माइनस y अपॉन y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय sec x हो जाएगा, और राइट साइड में y क्यूब से डिवाइड करोगे तो y क्यूब कैंसल और बचेगा केवल tan x, राइट। अब क्या करते हैं, अगर आप इसी को ठीक से लिख देंगे कि 1 अपॉन y क्यूब को लिख सकते हैं y की पावर माइनस 3 dy by dx, राइट। ये y से y क्यूब कट गया 2 टाइम्स में, तो आ गया 1 अपॉन y स्क्वायर। 1 अपॉन y स्क्वायर को लिख सकते हैं y की पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ sec x, और राइट में तो पड़ा हुआ है अपना क्या, tan x। फिर हम क्या करते थे, फिर ये जो x वाला फंक्शन था px, उसके कोफिशिएंट को, उसका जो कोफिशिएंट था y के टर्म्स में, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि जैसे ही y की पावर माइनस 2 को कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो ये जो y की पावर माइनस 3 dy by dx को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस नए वेरिएबल के टर्म्स में। तो जैसा कि मेथड कहता है, हम y की पावर माइनस 2 को t पुट कर देंगे। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा एक है ना रीति रिवाज है कि हम डिफरेंशिएशन जरूर करते हैं। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो चूंकि y की पावर माइनस 2 है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो भी पावर है वो बाहर आएगा
और पावर जो है एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो चूंकि पावर -2 था तो -2 बाहर आया, एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आ जाएगा, और फिर चेन रूल की वजह से y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy/dx, और जब राइट साइड में t को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा dt/dx। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y की पावर -3 dy/dx बेसिकली इक्वल टू -/dt/dx, राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ y की पावर -3 क्यों किया, 2 को उस तरफ क्यों लेके नहीं गए। अरे भैया गौर से देखो ना, ये 2 की पावर -2 टाइम्स ऑफ y की पावर -3 dy/dx ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब पूरा का पूरा जो है हमें गोदाम ही मिल रहा है तो हम छोटा सामान क्यों ले। तो ये पूरा का पूरा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, माइनस का dt/dx। तो देखो जब सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो उसके बाद अपना इक्वेशन कैसा बन जाता है, तो dt/dx बनेगा माइनस y की पावर -2 था तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिया t, और यहाँ पे था sec x, और राइट साइड में था अपना क्या tan x। एक बार कंफर्म कर लो क्या ही था ना, तो 2 टाइम्स ऑफ y की पावर -3 dy/dx, हमने माइनस का dt/dx, हमने y की पावर -2 को t पुट किया तो माइनस का t sec x इज इक्वल टू tan x, माइनस का t sec x इक्वल टू tan x, ठीक है। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो dt/dx ये बन जाएगा प्लस का sec x मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू बन जाएगा क्या माइनस का tan x। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ t। पहले से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा था, y की पावर 3 यानी y क्यूब आपका काम खराब कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने y क्यूब से सारे टर्म में डिवाइड किया, एक को सब्स्टिट्यूट किया, तो अपना पूरा का पूरा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t व्हिच इज आवर न्यू वेरिएबल। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है ना, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है अपना px, है ना, क्योंकि आपको बताया था कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट होता है px, और जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं qx। हम जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने जाओगे तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px dx होता है। अगर आप px फंक्शन की बात करेंगे तो इस केस में तो sec x है। अब sec x का इंटीग्रेशन जिन जिन को याद नहीं है वो याद रखिएगा कि sec x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ sec x प्लस tan x, और e की पावर ln ऑफ समथिंग का आंसर समथिंग ही होता है ना, क्योंकि e की पावर ln है तो ये कैंसिल आउट होकर केवल बचेगा क्या अंदर वाला इनपुट, दैट इज sec x प्लस tan x। मैं इसको लिख देता हूं, कईयों को ये डाउट होता है कि e की पावर ln लैम्डा का आंसर सिंपली लैम्डा ही होता है, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह sec x प्लस tan x था तो आपका आंसर ये आ गया। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है हम सॉल्यूशन लिखने जाएंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t इज गिवन बाय, तो जो भी अपना होता है सॉल्यूशन उसको हम लिख देते हैं। सॉल्यूशन आपको याद होगा हम लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन y में होता था लीनियर वाला, यहाँ पे चूंकि t है तो ये हो जाएगा t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है अपना sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, दैट इज इस केस के अंदर क्या है माइनस का tan x है तो बाहर रख दीजिए, माइनस का बाहर निकाल लिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है अपना sec x प्लस का tan x, और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा t टाइम्स ऑफ sec x प्लस tan x इज इक्वल टू माइनस को बाहर रखा इंटीग्रेशन ऑफ, गौर से देखोगे तो ये tan x मल्टीप्लाई हो रहा है sec x प्लस tan x से, तो जब tan x sec x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा sec x tan x, और जब tan x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है ना, और इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो t तो अपना एज इट इज पड़ा रहेगा, लेफ्ट में कोई दिक्कत है नहीं, राइट में केवल करना है इंटीग्रेट, माइनस को बाहर रखो। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, और चूंकि पता है आपको कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब भी हमें करना होता है तो हम tan स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 के साथ, और तब जाके उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो याद नहीं लेकिन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जरूर पता है, दैट इज tan x, तो माइनस का हो जाएगा ये sec x, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूंकि t हमने माना था y की पावर -2 को, मतलब 1/y स्क्वायर को, तो हम इसको अब रिप्लेस कर रहे हैं t को यहाँ पे, तो sec x प्लस tan x अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का sec x माइनस का tan x, और ये हो जाएगा प्लस का x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो ठीक से, है ना। क्या आप देख सकते हैं sec x प्लस का tan x अपॉन में नीचे में क्या है वाई स्क्वायर है। इस माइनस का sec x और माइनस का tan x को जब लेफ्ट में लेके आओगे तो ये बन जाएगा प्लस का sec x प्लस tan x, है कि नहीं, और राइट में बच जाएगा x प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। sec x प्लस tan x को कॉमन निकाल लो, तो जब sec x प्लस tan x को कॉमन निकाल लोगे इन दोनों टर्म्स में से ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका जो है वो फाइनली सोल्यूशन हो गया है। किसका? फाइनल सोल्यूशन हो चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपका था बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिविजिट करो, हमने सारी चीजें डिटेल में करने की कोशिश करी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपके जो थोड़े से या तो इंटीग्रेशंस के बेसिक खराब हो सकते हैं, या फिर अदरवाइज आपने बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो नहीं सीखा है। तो नहीं सीखा है तो लास्ट लेक्चर में देख के आना, तभी आपको समझ में आएगा। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल कहता है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो जैसा कि हम हर सवाल के अंदर करते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने जाओगे तो x टाइम्स ऑफ dy बाई dx है, प्लस का y है, राइट साइड में y स्क्वायर log x है। गौर से अगर देखोगे तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो जो भी y की राइट में पावर आ रही है सारे टर्म्स को y से डिवाइड करेंगे, पर उससे पहले सबको पहले x से डिवाइड कर दो, क्योंकि dy बाई dx का कोफिशिएंट हमें कितना करना होता है 1। तो जब दोनों तरफ x से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा log x अपॉन का x। अगर आप गौर से देखेंगे तो अब हम वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ये तो रीति रिवाज है ना, वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इधर log x अपॉन क्या हो जाएगा x। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं y की पावर -2 dv बाई dx। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो टाइम कम है और दूसरा ये स्टैंडर्ड मेथड है, तो इसमें कोई समझाना लायक तो है ही नहीं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ये भी आपको पता है कि y की पावर -1 को t पुट कर देंगे, है ना। ये दिख रहा है ना x वाला टर्म से जो px फंक्शन होता था उसके कोफिशिएंट को हम p मानते हैं। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1 टाइम्स ऑफ y की पावर -2 dy बाई dx को आप लिख सकते हैं सिंपली dt डिवाइडेड बाई dx, जो कि बन करके आ जाएगा y की पावर -2 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का dt बाई dx। तो जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे सारी चीजें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का dt डिवाइडेड बाई dx, y की पावर -1 को t पुट किया है तो ये 1 अपॉन x बन जाएगा। राइट साइड में पड़ा हुआ है log x अपॉन x, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो बन जाएगा dt बाई dx माइनस ऑफ 1 बाई x टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू माइनस का log x डिवाइडेड बाई x। गौर से अगर देखोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके अंदर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है t के अंदर। जब भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना px जो है 1 बाई एक्स है, ये एक्चुअली में बन जाएगा ln ऑफ 1 बाई एक्स। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स। क्या ये बात भेजे में गई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन लिखने जाओगे तो क्या आएगा, सोल्यूशन लिखते समय हमें पता होता है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चूंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन t में है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो क्यूब है दैट इज log x अपॉन x इन दिस केस मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x dx प्लस साथ में जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t अपॉन x, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो सवाल है इसके अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन उसको माना जिसको डिफरेंशिएट करना आसान, ये आसान है, इसको बोला सेकंड फंक्शन, लगा दीजिए बाय पार्ट, तो ये बन जाएगा t बाई एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज नथिंग एल्स बट 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। t को बोला था हमने 1 अपॉन y, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का log x अपॉन x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही सॉल्यूशन है आपका फाइनल। बहुत जल्दी जल्दी मैंने करा है क्योंकि इसके अंदर कुछ था नहीं मेथड्स के अंदर। एक होमवर्क प्रॉब्लम है आपके लिए जो आप अगले लेक्चर्स के अंदर करके आएंगे। दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, है ना, अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। सॉल्व करें, लाइफ के अंदर सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ड्रीम्स के ऊपर काम करते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे एवरीबॉडी।